कामरान, योर टेक ऑन दिस कि ये इतना इंपॉर्टेंट गेम था, जैसे कि बासित भाई ने कहा, ठीक है हमारी तो उम्मीदें उन पे लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा, कि बड़े हालात ख़राब हैं वहाँ पे क्रिकेट के, उनका बोर्ड भी इसी तरह से चल रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन उनके लिए एक ब्रीदर होती, या तो वो भी अब नामुमकिन ही हो गई है एक तरह से। मैच तो अभी जारी है, जाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है। बस ऐसे लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं बारी लेने के लिए। देखिए, एक आपको वर्ल्ड कप में ऐसी बैटिंग नज़र आती है। मैक्सवेल की बात हम करें, अकेला 200 कर गया। उससे पहले आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा जैसे कुशाल परेरा सेट हुआ था, तो उसने 90 रन किए थे, 87 रन किए थे, तो एक फाइटिंग टोटल हो गया था। तो उसके बाद वो मैच भी जीत गए थे। ये मिसालें सामने हैं। तो श्रीलंकन साइड वो नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान क्या नाम है ऊपर आई है नीचे से, या बांग्लादेश ऐसी टीम है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रही है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए थी। 80-90 करने चाहिए थे। आज वो मेरे ख्याल से वो 350 करने जा रहे थे। जहाँ पे स्पिनर्स आए हैं तो उस वक्त आइडिया होता है, 8-10 ओवर गुजरते हैं कि विकेट कैसे खेल रहा है, उस हिसाब से टोटल सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 किया हुआ है, तो हम 350 325 रन करें, फिर इनको पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग को देखते हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैट शॉट सिलेक्शन और मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं पकड़ा, और एक कैजुअल मूड में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं हो रही। पार्टनरशिप नहीं लगाई, अभी तिक्षाना ने लगाई है नीचे से आगे, उसने रन्स किए हैं, तो रन्स इतने हो गए। नहीं तो 100 रन आउट हो जाते, 130 पे आउट हो जाने थे। तो क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जैसे अंडर प्रेशर थी और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। बॉलिंग में अभी रन्स करने उन्होंने, लेकिन बॉलिंग जो डिमांड कर रही थी वो उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल सही है। बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँ कि आप हम हमेशा देखते हैं ऑपोजिशन को पहले देखते हैं, फिर यहाँ का पार स्कोर देखते हैं। जब तक आप ऑन द स्पॉट उस डे पे पिच कैसा खेल रहे तब नहीं देख लेते, आप फौरन से डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये 350 करना है हमने या 400 करना है। तो आई थिंक कामी भाई की बात ये बिल्कुल ठीक है कि आप 10-12 ओवर जब खेलते हैं, 50 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने एक्सेलरेट भी करना है तो आप पहले कभी भी पहली इनिंग में ऐसा नहीं करते कि बस पहले 4 ओवर में ही आप 3 विकेट गिरा के बैठ जाएं और उसके बाद आप फिर तो रिकवरी मोड है आपका, और लक कह के फिर आप कम बैक कर दें। ऐसी एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शोएब, पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बहुत ख़तरे में पड़ गए हैं इनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से। ऑब्वियसली हमें दूसरों पे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन दैट्स द वे वी प्ले। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, आईसीसी इवेंट्स में ऐसा होता रहता है। अब जो हमारे पास फिलहाल एक स्टैट सामने आया है वो ये है कि इफ़ न्यूजीलैंड विन टुनाइट बाय 150 बॉल्स टू स्पेयर, यानी 25 ओवर में अगर वो ये टारगेट पूरा कर लेते हैं, और ये टारगेट है भी ऐसा कि हो भी सकता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है, या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है, तो 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए, इस सूरत हाल में आप खुद गए हैं। इस सूरत हाल में ये ना समझे कि किसी ने आपको धकेला है, आपने अपना छोटा मैच हारा, आपने अपने छोटे मैच जो जीते भी वो भी उस बड़े मार्जिन से नहीं जीते कि आपको आज इस सूरत हाल का सामना ही ना करना पड़ता। बहरहाल मैं ये न्यूजीलैंड वाले मैच पे थोड़ी सी बात कर लूँ। टॉप ऑर्डर की सबने अच्छी बात कर ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने 25-30 रन ज्यादा दे दिए हैं उनको, जहां पे उनको काबू कर सकते थे। 12-13 ओवर उन्होंने सरवाइव कर लिया, उसमें उनके ये 25-30 रन बन गए। तो इसका फायदा जो है वो उठा सकता था ज्यादा न्यूजीलैंड। हेली बॉल भी हो रही है साथ साथ। शोएब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। और ये देखिए, अभी जो हेली का एक फुटेज विजुअल आया था, जितनी चमक विकेट पे नजर आ रही थी, तो मुझे लगता है कि 25 ओवर में आराम से करेंगे जो 150 वाली कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु है, छोटा स्टेडियम है, और विकेट का मामला नहीं है कि कितनी विकेटें गिरे। बात यह है कि आपने टारगेट अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, और स्टैट्स आते जा रहे हैं। एक और स्टैट जो हमारे पास आया है वो है, अगर न्यूजीलैंड 35 ओवर में चेस करता है, जो कि बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि अगर वो चेस कर रहे होंगे तो इतनी दूर तक जाएंगे, फिर पाकिस्तान को चेस करना होगा 120 6 ओवर में और 207 ओवर में। तो मतलब इतनी लेवरेज मिलने के बाद भी वो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हमारे लिए नजीब देखिए, अगर वो मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड भी होता तो उनको भी यही सिनेरियो आता, अगर उनके पीछे से बैक परफॉर्मेंस आ रही होती। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा कि शुरू से लेके पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें भी आप बड़े मार्जिन की तरफ गए नहीं, जिस वजह से आप सूरत हाल से 2-4 हुए और आपका फैक्टा इतना लगा कि आपका रन रेट गिरता गया।